नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने हाल ही में समय रैना स्टिल अलाइव नाम से एक वीडियो अपने पेज पर शेयर किया, जो कुछ ही समय में हिट हो गया। इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद ये वीडियो उनका कमबैक माना जा रहा है। इस वीडियो में उन्होंने लेटेंट शो के विवाद, रणवीर के अश्लील सवाल सहित कई मुद्दों पर खुलकर के चर्चा भी की है। इस शो को देखने के बाद एक वर्ग उनकी बातों को काफी पसंद करके कॉमेडियन की तारीफ कर रहा है, तो वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जिनका ये कहना है कि क्या इससे उनके पुराने पाप धुल जाएंगे। ये पहली बार नहीं था जब समय रैना विवादों में आए थे। इससे पहले भी अपने कंटेंट, डार्क ह्यूमर और रोस्ट वीडियोस को लेकर के उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। पिछले साल समय के शो पर यूट्यूबर रणवीर ने एक आपत्तिजनक सवाल पूछ करके विवाद खड़ा कर दिया था। इस विवाद के चलते शो पर जमकर के बवाल मचा था और न सिर्फ समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट पर इसकी गाज गिरी, बल्कि शो पर मौजूद सभी यूट्यूबर्स और कॉमेडियंस को कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़े थे। अब समय रैना और राखी सावंत का शो भी काफी पॉपुलर हुआ था। दोनों ने शो में फिल्म से लेकर के बॉलीवुड तक खुल करके बात कही थी और कई ऐसे विवादित वीडियो भी उससे भी सामने आए थे। लेकिन दोनों की बातें काफी ज्यादा विवादित भी थी और इस पर काफी ज्यादा चर्चा भी हुई थी। इसका जिक्र भी हालांकि समय के द्वारा अपने इस शो में किया गया है और इस वीडियो के बाद से लगातार चर्चाएं एक बार फिर से समय अपनी तरफ खींचते चर्चाओं का बाजार नजर आ रहे हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़ा हुआ विवाद क्या रहा है वो आपको बताते हैं। देखिए, 2025 में समय रैना के शो पर विवाद हुआ था। डार्क कॉमेडी, अश्लील चुटकुलों के कारण ये विवाद जो है वो बढ़ता नजर आया था। रणवीर ने परिवार पर टिप्पणी की थी, केस दर्ज हुआ उसके खिलाफ, फिर कानूनी कार्रवाई के चलते एपिसोड को डिलीट भी कर दिया गया था, क्योंकि पुलिस के द्वारा कहा गया कि आप ये तमाम जो एपिसोड्स हैं आप इसको डिलीट करिए। रणवीर ने जनता से उसके बाद माफी मांग ली थी। समय रैना को लगभग यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। विवाद के बाद शो को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये इशारा जो है समय रैना देते नजर आ रहे हैं कि सीजन 2 इसका आएगा, जिसका कई लोग इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन कई लोग इसका विद्रोह भी, यहाँ पर विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा कहना है इस तरह के शो की वापसी नहीं होना चाहिए। कई सारे बयान इस बीच सामने आ रहे हैं। कुछ नाम जो है समय रैना के द्वारा खुल करके लिया गया है और उन नामों के द्वारा भी अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ये पूरा विवाद जो है पूरे 1 साल चला और इन विवादों को लेकर के समय अपना पूरा एक्सपीरियंस साझा करते इस शो में नजर आए। समय के द्वारा तमाम बातें कही गई, समय के द्वारा बताया गया कि क्या कुछ उनके साथ हुआ इस बीच में। पूरी आप बीती जो है वो बताते नजर आ रहे थे समय रैना और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते नजर आए। कुछ ऐसी बातें भी इस बीच समय रैना करते नजर आए जो कि उनको लेकर के अब, क्योंकि इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर दो तरफा रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। अब दोनों ही रिएक्शंस को लेकर के यहाँ पर समय रैना के द्वारा जरूर कहना है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पीआर प्रमोशंस अब इनके द्वारा कराया जा रहा है। हालांकि अब इन पूरे वीडियो को लेकर के, पूरी तस्वीरों को लेकर के समझिए कि कुछ ऐसे नाम इस बीच सामने आए हैं जिन नामों पर बड़ा खुलासा समय रैना के द्वारा किया गया है। जिन नामों को लेकर के उनको उदाहरण दिए जाते थे, उन नामों का भी जिक्र करते वो नजर आए। तो सवाल ये कि जिस तरह की कॉमेडी या फिर जिस तरह का विवाद, जिस तरह के चुटकुले समय रैना के द्वारा मारे जाते हैं, उन चुटकुलों को लेकर के अगर किसी को समस्या हो रही है और जिस तरह की बातें उनके द्वारा की जाती है, तो सवाल ये कि यूट्यूब या फिर कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म जहां से जुड़ने का अधिकार सभी का है, बच्चे भी जिन प्लेटफॉर्म्स पर रहते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कंटेंट, ऐसे कॉमेडी करना कितना सही है। साथ ही साथ ये भी कहना कि खुल करके जिन शब्दों का इस्तेमाल समय रैना करते नजर आते हैं, उन गाली ग्लोज करते नजर आते हैं, उसको लेकर के भी काफी ज्यादा विवाद है। तो आखिरकार अब इस तरह की चीजों पर प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? क्या यूट्यूब की कुछ यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन नहीं है? क्यों इस तरह के व्यूज बटोरने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कॉमेडियंस के द्वारा किया जा रहा है? क्लीन कॉमेडी जिसका जिक्र बार बार होता है, क्या समय रैना या फिर समय रैना जैसे कॉमेडियंस क्या उस क्लीन कॉमेडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? क्यों इस तरह की कॉमेडी इनके द्वारा की जाती है जिससे कि यहाँ पर नौजवानों को या फिर तमाम बच्चों को इससे तकलीफ होती है? अब वीडियो को क्लीन करने का एक तरीका भी बताया जा रहा है, जो समय के द्वारा वो पूरा वीडियो अभी सामने आया है। अब खुद को क्लीन करने की कोशिश समय रैना कर रहे हैं या वाकई में इन तमाम तकलीफों से वो गुजरे हैं, ये तो खुद वो बताते नजर आएंगे और उनके फैंस ये तय करते नजर आएंगे।
तो वीडियो में आप खुद को क्लीन करने का एक तरीका समय रैना का, लेकिन समय रैना और जहां पर समय रैना का नाम सामने आना वहां पर विवाद होना ये काफी आम सी बात है। और देखिए, अगर हम कॉमेडियंस की बात कर ली जाए तो ना केवल समय रैना, इसके अलावा भी कई सारे नाम, कई सारे ऐसे कॉमेडियंस के नाम सामने आए हैं जो बिना सोचे समझे कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं, कई बार ऐसे विवादित टिप्पणी कर जाते हैं जिससे किसी की भी भावना को आहत पहुंचता है। अब ऐसे में बहुत जरूरी है कि इसे लेकर के एक नियमावली तय की जाए, एक तरीका तय किया जाए। कौन समय रैना के साथ है, कौन उनके खिलाफ है, ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि समाज में क्या संदेश जा रहा है, समाज में किस तरह की बातें हो रही हैं। जब भारत के नौजवान समय रैना को फॉलो करते हैं या फिर समय रैना जैसे कॉमेडियंस को अपना आइडल मानते हैं, तो यहाँ पर उनको अपनी छवि को इस तरीके से बरकरार रखना कितना सही। और चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ बरखा त्रेहन एक्टिविस्ट बनी हुई हैं, हमारे साथ सूर्य प्रकाश शर्मा आपसे कुछ देर में हमारे साथ बनेंगे, फिल्म निर्माता हैं, और हमारे साथ मानसी गुलाटी एक्टिविस्ट कुछ देर में हमारे साथ बनेंगे। सबसे पहले बरखा जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। बरखा जी, समय रैना जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, सबसे पहले एक टिप्पणी आपकी। समय रैना हो या वीर लहारिया हो, इनके कंटेंट को युवा वर्ग बहुत पसंद करता है और लाख करोड़ों लोग इन्हें फॉलो करे हैं। और तभी देखा होगा कि पूरा वीडियो इतनी जल्दी वायरल हो, इतना लंबा वीडियो इतने पेशेंस के साथ डाला गया है और सराहा भी गया है। किसी का पसंद होगा वो देख रहे होंगे, लेकिन पसंद करने वाले भी देख रहे हैं। मुद्दा यह है कि वीडियो वायरल हो जाता है। अब जो रही कि जो शो था इंडिया लेटेंट वाला, जहां पे अश्लील बातें कही थी, मैं किसी भी अश्लील बातों को पे उनके साथ नहीं खड़ी, लेकिन जो कंटेंट वो क्रिएट करते हैं, वो क्या वो पहले था ना जो ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? ऐसे करोड़ लोग इस देश में हैं। बॉलीवुड फिल्मों से ऐसा डबल मीनिंग कंटेंट क्रिएट हुआ था, तो कभी हमने एक्शन लिया? और जो करोड़ों लोग आज की डेट पे यूट्यूब पे, ट्विटर पे, हर प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे ऐसा डबल मीनिंग कंटेंट डालते हैं, क्या हमने ऊपर एक्शन लिया? तो ये सिलेक्ट आउटरीच क्यों? क्योंकि नाम है समय रैना। नहीं, और बरखा जी क्या हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि किसी ना किसी को तो उदाहरण बनना ही होगा। समय रैना जिस तरह का कंटेंट डालते हैं, अब उन पर अगर बैन लगाया जा रहा है या फिर किसी की भावना को आहत हुई है उनके शो के द्वारा, तो केस दर्ज कराया जा रहा है, तो जरूर इसके बाद कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी है। क्या आप नहीं सकते जी, तो नहीं कर सकते, टू लेट। गवर्नमेंट को रिलेशंस पहले फॉर्म करनी चाहिए थी, नाउ टू लेट। अब बैन नहीं किया जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। सीमा जी एक लाइन पे कंप्लीट कर दीजिए। श्योर। जब ये फाइल हुआ तब सबसे बड़ा लॉयर हायर किया गया था, चंद्रचूड़ सर के परिवार से थे वो। तो आपको यह होगा कि किस तरीके से उन्होंने इनको बिल्कुल पाक से निकाला। रही माफी मांग ही ली थी, तो अब क्या मर जाए? क्या करना, क्या करवाना चाहते हैं? केस दर्ज हुआ, कोर्ट में फाइट हुआ, कोर्ट में से फाइट में क्लीन चिट मिली है, तब तो आगे प्रोग्राम बढ़ रहा है ना, आगे आया है ना, और लोगों ने सराहा भी है। अगर लोग नकार देते देखते तो अपने आप समझ आ जाता। लेकिन मेरा मायना कहने का सिर्फ ये था, सिलेक्ट आउटरीच नहीं होना चाहिए। अगर कार्रवाई तो सब पे हो, नहीं तो सिर्फ क्योंकि ये मास है, ये वायरल हो रहे हैं, सिर्फ इन्हें टारगेट किया जाए। ठीक है बरखा जी, आएंगे आपके पास, बाकी मेहमानों के भी रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आपके पास वापस आएंगे। मानसी जी, आपका क्या कहना है समय रैना को लेकर के? जिस तरह का कंटेंट वो बनाते हैं और जिसके बाद एक्शन लिया गया, वापसी के बाद आप वो जो भी कहें, अपनी सफाई में जो भी कहें, लेकिन उनके कंटेंट को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं एक बात बोलती हूँ, सोसाइटी को दो चीजें सीखनी चाहिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो मुझे लगता है कि अभी जो भी उनका वीडियो है, ऑफ कोर्स मैंने उनका वीडियो नहीं देखा, बट इंसान को एक मौका देना चाहिए सुधरने का। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने उनको दे दिया है, लाइक ऑलरेडी ही गॉट द क्लीन चिट, बट मुझे ऐसा लगता है उनको एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो एक मौका देना चाहिए। प्रकाश साहब, आपका क्या कहना है? जो बरखा मैंने कुछ बोला, मुझे आवाज उस टाइम आई नहीं थी। हमारा सिर्फ एक पक्ष है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के भारत में रहते हैं,
तो हमें पहले ये डिसाइड करना होगा कि फ्रीडम स्पीच क्या है। हम जो बोलना चाहते हैं वो फ्रीडम स्पीच है, या जो लोग सुनना चाहते हैं सिर्फ वही फ्रीडम स्पीच है। अगर हम सिर्फ सुनने के लेवल पे फ्रीडम स्पीच कहेंगे जी तो बरखा हमारी जी, freedom टेक्निकल speech इशू का आपको बोली मैं का अधिकार कहाँ बताऊंगी, रहा? पहले इन्हें अपनी बात रखने आपको आवाज आ रही है? जी आवाज मुझे नहीं आ रही, आवाज ठीक है मेहमानों तक आप लोग की आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन मेरी आवाज जरूर मिल रही होगी आप सभी को। हेलो? एक बार जी। प्रकाश जी आप अपनी बात पूरी करिए, बाकी मेहमानों तक आवाज जरूर पहुंचेगी थोड़ी देर में। आवाज नहीं आ रही? प्रकाश जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आप बोलिए। हमें कह रहे हैं कि जिस भारत में हम रहते हैं, जिस भारत में फ्रीडम स्पीच मौलिक अधिकार है, हमें पहले ये डिसाइड तो करें, जितने पैनलिस्ट होते हैं जो बहस कर रहे हैं लोग टीवी पे, जर्नलिस्ट पे, सड़कों पे, पहले फ्रीडम स्पीच डिसाइड कीजिए कि फ्रीडम स्पीच है क्या। जो हम कहना चाहते हैं, अपनी भावना, जो भी अपनी बात जिस तरीके से कहना चाहते हैं, चाहे वो पत्रकारिता के माध्यम से, कॉमेडी के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, वो फ्रीडम स्पीच है। या जो लोग सुनना चाहते हैं अलग अलग वर्ग के, वो लोग ये सुनना चाहते हैं, ये लोग सुनना चाहते हैं, इसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, अगर हम उस पसंद पे जाएंगे तो फ्रीडम स्पीच कहाँ रहा? बिल्कुल, और काफी वैलिड पॉइंट आपके द्वारा यहाँ पर उठाया गया है। आप तमाम मेहमानों को मैं बता दूं, प्रकाश जी के द्वारा एक पॉइंट उठाया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि हम जो बोलना चाहते हैं वो बोले, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि जो जनता सुनना चाहती है वो हम बोले। तो इन दोनों के बीच एक बहुत एक पतली, एक बहुत छोटी रेखा है, एक बहुत सिंपल रेखा है, लेकिन समझने वाली बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी मेहमानों के पास हम आएंगे, यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए आप HN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भयमुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं HN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है समय रैना, जो कि विवाद है ना। ये बात आप समझ रहे होंगे और इसी पर रिएक्शंस ले लेते हैं। बरखा जी, ब्रेक से पहले हम बात करते नजर आ रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के। तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर किसी भी तरह के शब्दों का प्रयोग करे? और क्योंकि युवा सबसे ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, वो युवा क्या सीखें? बरखा जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो जी बरखा जी, आवाज ही नहीं आ रही। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ अब आई है, पहले नहीं आ रही थी, अब आई है। चलिए बरखा जी, मेरा सवाल है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर हम जिक्र करें। आवाज फिर चली गई। हेलो, मेरी आवाज मिल पा रही है? आप मानसी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, टेक्निकल खामी की वजह से मेहमानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जल्द से जल्द इस समस्या को दुरुस्त कराएंगे।
आप में किसी को भी मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सभी मेहमानों का रुख करेंगे, अब से कुछ ही देर में हम रुख करेंगे आप सभी मेहमानों का। समय रैना को लेकर के पूरा विवाद है, इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर के उस कंट्रोवर्सी पर बातचीत यहां पर होती नजर आ रही है और इसी पर चर्चा हो रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र बार बार हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो स्थिति बनती नजर आ रही है, वीडियो ने 24 घंटे में मिलियंस में व्यूज हासिल कर लिया है, लेकिन ये मिलियंस में जो व्यूज हासिल किया गया है इसके पीछे की कुछ तो वजह होगी। इतनी लंबी वीडियो है जिसका जिक्र बरखा जी करती नजर आ रही थी कि वीडियो 1 घंटे से ज्यादा समय का है और इस समय में भी कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं। तो आखिरकार ये किस प्रकार से हो रहा है? जब जिक्र हो रहा है यहाँ पर समय रैना को लेकर के, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र होना जरूरी है। लेकिन सवाल ये कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये तात्पर्य है कि कोई भी आकर किसी भी तरह की बातें रख सकता है? क्या कॉमेडी का ये मतलब है कि कॉमेडी का स्तर कहीं और पहुंचा दिया जाए और उस स्तर पर बात भी ना हो, उस स्तर पर बात हो तो उसको भी कंट्रोवर्सी तरीके से पेश किया जाए? क्या ये लाजमी है? क्या ये सही है? अब यहाँ पर वीडियो खुद को क्लीन करने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन समय रैना ने जो अपनी बातें रखी हैं इस वीडियो में, जिस तरह का जिक्र वो करते नजर आ रहे हैं, वो जरूर ऑडियंस को भावुक करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने काफी सारी बातें कही जिससे आज का यूथ जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर उनकी मानता, उसकी बात को से इत्तेफाक रखता नजर आ रहा है, आइडियल मानता समय रैना को नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी सवाल ये है कि ना केवल समय रैना, ऐसे बहुत से कॉमेडियंस हैं, ऐसे बहुत से शोज हैं जो कि सोशल मीडिया पर दिखाए जाते हैं और इसका एक्सेस बच्चे बच्चे तक होता है। तो क्या इसी प्रकार से सोशल मीडिया जो है जिस तरह बच्चों तक पहुंच रहा है, क्या ये सोशल मीडिया पर किसी तरह का कोई नियम नहीं चाहिए, कोई सेंसरशिप नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा होता है तो उसके बाद ही युवाओं तक, बच्चों तक इस तरह का कंटेंट पहुंचना रुक पाएगा, तभी समझ में आएगा। देखिए बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर सोशल मीडिया को लेकर के एक समय सीमा तय की गई है, लेकिन बावजूद इसके इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यूट्यूब का एक्सेस अमूमन सभी के पास रहता है। समय रैना यूथ कॉमेडियन माने जाते हैं और अपनी कॉमेडी से बहुत से लोगों को भाते भी हैं, लेकिन इसी कॉमेडी की वजह से, इसी शो की वजह से वो फंसते भी नजर आए, विवादों में घिरते भी नजर आए और उस शो में जितने भी पैनल पे बैठे थे उन तमाम पैनलिस्टों पर केस दर्ज भी होता है, तमाम कॉमेडियंस पर केस दर्ज भी होता है। फिर चाहे यहाँ पर जिस तरीके से रणवीर के द्वारा जो बातें कही जाती है वो भी काफी ज्यादा आपत्तिजनक रहा है। और आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देख रही है चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। चलते चलते एक नजर मौसम के हाल पर। और अब एक नजर डालेंगे मौसम के हाल पर। तिरुवनंतपुरम 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। गोवा 33 डिग्री सेल्सियस, पुणे 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। मुंबई 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो नागपुर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। भोपाल में 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अहमदाबाद 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। जयपुर 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। चंडीगढ़ 27 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। लखनऊ 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। पटना 32 डिग्री सेल्सियस और गुवाहाटी का जिक्र किया जाए तो 26 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता 33 डिग्री सेल्सियस और इसी के साथ भुवनेश्वर 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद 36 डिग्री सेल्सियस, बैंगलोर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। चेन्नई 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है।